चलिए एक द्विध्रुव यानी डाइपोल के कारण विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न में हमें एक पॉइंट डाइपोल दिया गया है। ये एकदम छोटा सा डाइपोल है। इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण है 3 × 10⁻⁸ कूलॉम मीटर। इसे सेंटीमीटर मत समझ लीजिएगा, ये कूलॉम मीटर है। और हमें डाइपोल के अक्ष के अनुदिश 2 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो अब इसे कैसे हल करते हैं? तो इससे पहले के वीडियोस में हम किसी भी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। चलिए एक बार जल्दी से इसे फिर से देख लेते हैं। तो यदि हमारे पास एक डाइपोल है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऋणात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है और जिनके बीच की दूरी 2a है। तो यदि हमें किसी बिंदु P पर पोटेंशियल ज्ञात करना हो जो इस डाइपोल के केंद्र से r दूरी पर स्थित है, तो हम इस विभव Vp के लिए व्यंजक क्या लिखेंगे? KQ × 2a cos थीटा, जहाँ थीटा यह कोण है, इसे हम विभाजित करेंगे r² से। और ये व्यंजक हमें मिला कैसे? तो हमने इस बिंदु पर इस आवेश की वजह से विभव देखा, इस आवेश की वजह से विभव देखा और फिर हमने दोनों विभवों को, दोनों पोटेंशियल्स को जोड़ दिया और फिर हमने थोड़ी सी मैथ्स लगाई जिसमें हमने कहा कि मान लेते हैं कि P बहुत बहुत दूर है। तो यदि आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं कि ये हमने कैसे किया, ये व्यंजक कहाँ से आया, तो इस वीडियो को यहीं पॉज करें और हमारा वह वीडियो देखें जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से विभव के लिए, पोटेंशियल के लिए व्यंजक निकाला है। पर चलिए अभी आगे चलते हैं। तो हमें क्यों नहीं दिया गया है? हमें यह दूरी 2a भी नहीं दी गई है। हमें दिया गया है डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, हमें एक सदिश दिया गया है। तो याद करें कि इस उत्पाद को, आवेश और दूरी के उत्पाद को, इसी को हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम P से दर्शाते हैं। और यह दिशा क्या बताती है? तो डाइपोल मूवमेंट एक सदिश राशि है, वेक्टर है, और इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो यह हमारा ऋणात्मक आवेश है और यह हमारा धनात्मक आवेश है। तो यहाँ डाइपोल मूवमेंट की दिशा ये है। ठीक, चलिए अब थीटा के बारे में सोचते हैं। तो थीटा डाइपोल मूवमेंट सदिश तथा उस सदिश के बीच का कोण है जो P की ओर इंगित करता है, यानी R वेक्टर तथा डाइपोल मूवमेंट वेक्टर के बीच का कोण, तो वह हमारा वांछित कोण है। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और देखिए कि क्या आप इस प्रश्न को खुद से हल कर सकते हैं। चलिए अब इसे मिलकर हल करते हैं। तो यहाँ K क्या है? K है 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ अब हमें Q और 2a का मान ज्ञात नहीं है, लेकिन ये उत्पाद ज्ञात है, डाइपोल मूवमेंट जो हमें दिया गया है। तो 3 × 10⁻⁸ अब ये cos थीटा क्या है? थीटा ये कोण है। लेकिन यहाँ जब हम अपना वेक्टर बनाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह कोण 0 है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। तो ये हुआ cos 0 और इसे हम विभाजित करेंगे r² से, यानी 2² से या 4 से। और ये मीटर में ही है, इसलिए हमें इकाई की चिंता नहीं करनी है। तो बस अब हमें इसे हल करना है। तो cos 0 होता है 1, ये हुआ 27, ये हुआ 10/4, तो ये हुआ 270/4। 4 × 6 = 24, बचे 3, 4 × 7 = 28, 0.5। तो ये हमारा विभव हुआ 67.5 वोल्ट्स। यहाँ हमें धनात्मक चिन्ह मिल रहा है। क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह बिंदु धनात्मक आवेश के अधिक निकट है और ऋणात्मक आवेश से थोड़ा अधिक दूर है, इसलिए हमें धनात्मक विभव प्राप्त होता है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। तो हमें फिर से यहाँ पर एक डाइपोल दिया गया है, लेकिन यहाँ हमें आवेश दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी भी दी गई है। हमें एक बिंदु P पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। बिंदु P डाइपोल के केंद्र से 10 मीटर दूर है और डाइपोल के अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिए कि ये भी एक पॉइंट डाइपोल है। यह दूरी इस दूरी की तुलना में बहुत कम है। तो हम अपनी इसी अवधारणा का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हमने माना था कि बिंदु P बहुत दूर है। तो क्यों ना आप वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसे साथ में हल करते हैं। यहाँ हम मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। तो Vp बराबर K, जो कि 1/4πε0 यानी 9 × 10⁹ होता है, गुणा Q जो कि आवेश है। याद रखिए कि यहाँ हमें आवेश का सिर्फ परिमाण लेना है। चिन्हों को हमने इस सूत्र को बनाते समय ही समायोजित कर लिया था।
तो 3 गुणा 10 की घात -6 क्योंकि यह माइक्रोकूलॉम है, इसलिए 10 की घात -6 गुणा 2a। अब यहाँ एक गलती क्या हो जाती है कि हम इस मान को 2 से गुणा कर देते हैं, जो हमें नहीं करना है क्योंकि यह पूरी दूरी 2a है, a नहीं है। तो 2a यहाँ पर 1 mm है, तो गुणा 1 मिली, मिली का अर्थ है 10 की घात -3। तो इस बात का ध्यान रखिए, गुणा cos थीटा। अब यहाँ कोण 60 डिग्री है, तो ये हुआ cos 60, है ना? नहीं, ये गलत है। क्या आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार ये सोचने का प्रयास कर सकते हैं कि ये cos 60 क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं। तो थीटा क्या है? याद करें कि थीटा डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है तथा आर वेक्टर के बीच का कोण है। तो यहाँ पर हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या है? तो ये वेक्टर ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर है, तो यह नीचे की ओर है, इस ओर, और हमारा आर वेक्टर पी की दिशा में है। तो कोण थीटा असल में यह कोण है, और यह 60 नहीं बल्कि 180 - 60 है। तो ये है हमारा थीटा। तो चलिए इसे ठीक कर लेते हैं। तो थीटा हुआ 180 - 60। हम इसे सीधे से 120 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसे इस प्रकार संबद्ध कोणों या एलाइड एंगल्स के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे विभाजित करेंगे r स्क्वायर से, जो 10 मीटर है, यानी 10 स्क्वायर बराबर 100। तो 9 गुणा 3 27, और ये आपस में कैंसिल हो गए। 10 की घात 9 -6 -3, तो ये कैंसिल हो गए। अब cos 180 - 60 क्या होता है? तो यदि हम संबद्ध कोणों के बारे में सोचें तो यह दूसरे चतुर्थांश में है। यहाँ ASTC लिख लेते हैं। तो दूसरे चतुर्थांश में cos का मान ऋणात्मक होता है, तो यह हुआ -cos 60। अब cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ हमें -1/2 मिलेगा बटे 100, और ये हो जाता है -13.5/100, यानी -0.135 वोल्ट्स। लेकिन क्या यह ऋणात्मक चिन्ह सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार हमारा बिंदु ऋणात्मक आवेश के अधिक निकट है और धनात्मक आवेश से थोड़ा अधिक दूर है। तो अगर हम गलती से यहाँ cos 60 भी लिख जाते और हमें धनात्मक उत्तर मिलता, तो भी हम यहाँ देखकर समझ सकते थे कि हमें तो ऋणात्मक उत्तर मिलना चाहिए था, और फिर हमें समझ में आ जाता कि हमने कहाँ पर गलती कर दी है और हम उसको ठीक कर सकते थे।